मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये जो कोक की बोतलें पड़ी हुई होती हैं, घर में डस्ट क्रिएट कर रही होती हैं, इनको किस तरह यूज़ में लेके आया जाए और इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि ये मेरे बच्चे की पोनियाँ इधर उधर पड़ी रहती हैं और जब भी उसने कहीं जाना होता है तो वो मिलती ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन बोतलों का इस्तेमाल किया जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए। अगर आपके पास आलात नहीं है काटने वाले तो आप चूल्हे पर एक छुरी लें, उसे अच्छी तरह गर्म करें और बोतल के ऊपर ना ये लाइनें बनी हुई होती हैं 2-3, आपको जितनी मतलब बोतल का साइज़ चाहिए आप उतना काट लें। मुझे मतलब छोटी बोतलें बनानी थी क्योंकि मेरे बच्चे के मैंने पोनियाँ शोनियाँ रखनी है, तो इसे अच्छी तरह गर्म करेंगे ना, आराम से रखेंगे, ये आराम से कट जाती है। या आप कैंची से भी काट सकते हैं और दूसरे सिरे को भी इसी तरह आपने काट लेना है। और आप यकीन माने ये बाज़ारी बोतलों से भी अच्छी मतलब के बनती हैं और इसमें आप जैसे मर्ज़ी पोनियाँ रखें, ये देखें आराम से बंद हो जाएगी और आप इसमें अब जैसे मर्ज़ी रखें, आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैं आगे आपको इसको डेकोरेट करने का तरीका भी बताऊंगी। और मैंने इसी तरह ना 2-3 बोतलें काट ली। एक शापर, मैंने कोई पैसे नहीं लगाए इस पे, एक शापर लें और इसको ना शापर को ना आप इसके अंदर एक तरफ से दूसरी नोज़ल की तरफ से निकाल लें। यकीन माने ये बहुत अच्छा। और इसके साथ ना आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ होल सेल की बजाय ना आप रिटेल से सेल किया करें। आज मैं जुमा बाज़ार गई थी, ये मैं ढेरी में से ना 10-10 रुपए की पीने लाई हूँ। मेरी बच्ची का जो दिल किया ना उसने ले ली। मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए कितनी प्यारी है। अगर आप ये रिटेल पे लेना तो ये कम से कम ना 50 रुपये का एक पिनो का पत्ता आता है। और मेरी बच्ची को ना पिनो और पोनियों का बहुत शौक़ है, मैंने पहले भी आपको बताया है। और ये सारी पिने पोनियाँ ना मैंने तकरीबन 200-250 रुपये में ली हैं, इससे ज़्यादा नहीं ली। अब ये देखिए वो मैं लाती हूँ ना वो घुमा देती है। हाल सोचा कि इस दफ़ा मैं लाऊंगी ना तो इसके लिए ना जार परचेज़ करूँगी। पहले मैं जार परचेज़ करना चाह रही थी, फिर मैंने ना पेप्सी वाली बोतलें देखी। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, क्यों ना इसे काट कर ना इसमें सेव किया जाए। मैंने पहले आपको हरा धनिया की भी ना हरा धनिया के लिए भी आपको बताया था कि आप हरा धनिया भी इसमें काट कर सेव कर सकते हो और यकीन माने बहुत अच्छा चलता है। और ये देखें पोनियाँ भी सेफ़ हो गई, अब इधर उधर घूमेंगी भी नहीं। जब मेरी बच्ची को ज़रूरत होगी जो सी आपने पीने लगानी, पीने मैंने अलग बोतल में डाल दिए, पोनियाँ मैंने अलग बोतल में डाल दिए और रबड़ मैंने अलग बोतल में डाल दी। इसी तरह मिलाकर दिखा रही हूँ और ये खुल भी नहीं रही हैं। अगर इसी तरह ना पेन इधर उधर गायब हो जाता है, जैसे मेरा बच्चों वाला घर है, ये देखिए एक सिरे को काटा और दूसरे सिरे से ना नीचे से ना उसके ढक्कन लगा दी। ये देखिए आपके पेन रखने के लिए अच्छा खासा और ऑर्गेनाइज़र बन गया। लाजमी नहीं है कि हर काम पैसों से ही होता है, कुछ काम यार वो दिमाग से भी हो जाते हैं। और ये देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा ना ये मैंने ना ये 2 छोटी बोतलें और पड़ी थी, मेरे बच्चे लाए थे स्प्राइट्स की, तो ना ये मेरी ना आप ही बनाती थी बचपन में। मैंने कहा क्यों ना ये तरीका भी आपके साथ शेयर करूं। इसे आप गुलदान कह लें, फूलदान कह लें, इसे आप ना साइड टेबल्स पे रख सकते हैं। ये देख लें कितनी आसानी से, बस इसमें यह है कि ग्लू का इस्तेमाल है। बाकी वो मैंने पहले आपको बताया है ना वो तो ज़ीरो कॉस्ट है। और मेरे पास ना मोती पड़े थे, मैंने इसको काट को इसके अंदर कर दिया और ये देखिए कितना अच्छा गुलदान बन गया और कितना प्यारा बन गया। आप यकीन माने आप बाज़ार से परचेज़ करें तो मतलब 300-400 का आ ही जाएगा। ये तो घर में पड़ी हुई बोतलों से आप फ्री में बना सकते हो। और ये मोती जो है ना मैं कपड़े स्टिच करती हूँ ना, ये उसमें से बचे हुए थे, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए। बाकी ना मैंने कल आपको बताया था मैं शेल्फ पर ना मतलब साबुन वगैरह रखती थी ना कि निशान पड़ गया था, तो फिर मैंने ये सोचा एक मेरे पास शैम्पू की बोतल पड़ी थी। अब मैं इसलिए आपको बार बार काट के नहीं दिखा रही, वीडियो ना लंबी हो जाएगी। ये देखिए इससे मैंने ना स्पंज रखने वाला बना लिया। इसमें मतलब आराम से स्पंज, इसी में पानी गिरेगा और इससे ना मेरी शेल्फ का कलर भी ख़राब नहीं होगा। और नमक मिर्च के डब्बे इधर उधर पड़े होते हैं ना, तो ये पेटियाँ आराम से ना सब्ज़ी मंडी से मिल जाती हैं, अंगूर की होती है, आलू बुखारे की होती है। आप इसका रैक आराम से बना सकते हैं, एक साइड से काटे पेटी का मुँह और आराम से रैक बन जाता है। आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं और आराम से उठाने में आसानी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो यार ज़रा भी पसंद आई ना, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।